प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। मेरे अजीज तो लाइव प्रार्थना नहीं आएगी आज, क्योंकि मैं टूर पे हूँ और प्रार्थना होती है। और आज का बहुत गहरा मतलब दिया है प्रार्थना में मन ना लगने के कितना नुकसान है। जब इंसान प्रार्थना में मन नहीं लगता, प्रार्थना से वो पीछे हटता है। खाली प्रार्थना से नहीं, वो बहुत चीज़ों से पीछे हटता है और फिर उसका मन कैसा बदलता है, क्या होता है, बहुत कुछ है। आज निवेदन है कि हर कोई ये सुने, संदेश सुने। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते पिता, आज बहुतों को जो प्रार्थना में मन हट चुका है, नहीं लग रहा है, चिंता के कारण, पाप के कारण, किसी शैतान के कारण, किसी भी कारण, आज उनका मन फिर से फेर दे। और मन ना लगने से जो उनका नुकसान हो रहा है और वो हर बार में हटते जा रहे हैं, पिता आज शैतान को उनके जीवन से दूर करे और जीव का त्यों करे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीज तो परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ, ये बहुत डीपली वचन दिया। जब मैं इस प्रभु में सोचता हूँ कुछ आत्मा में, तो बहुत सारी बातें प्रभु बताते हैं। जब इंसान का मन प्रार्थना से हट जाता है, उसकी प्रार्थना लाइफ पे कम होने लगती है। प्रार्थना कम होना लाइफ में, खाली प्रार्थना लाइफ में कम नहीं होती, वो प्रार्थना से कम हो रहा है तो वचन से कम हो रहा है, वचन से कम हो रहा है तो फास्टिंग प्रे, नाइट प्रे, सबसे कम हो रहा है। फिर उसका धीरे धीरे क्या होगा, चर्च जाना बंद हो जाएगा, प्रभु के दास को बुलाना बंद हो जाएगा, उसका मन फिर दान ऑफरिंग से हट गया। जो इंसान पहले ज्यादा दान देता था, वो धीरे करते करते क्या होगा, उसको बढ़ाना चाहिए, घटाना नहीं चाहिए ना, बढ़ाना चाहिए, लेकिन वो क्या करेगा, धीरे करके 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 खत्म कर देगा। और फिर उसका पैसा, उसका टाइम क्या होगा, संसारिक दुनिया में और क्लेश में, बीमारी में जाएगा। प्रार्थना की कमी के नुकसान है ये। हम सोचते प्रार्थना कमी होगी, कोई बात नहीं, कर लेंगे, पहले जैसी प्रार्थना नहीं रही। एक चीज नहीं है ना, आपने जैसी प्रार्थना कम करी, वो सारे ये चीज सामने आ जाएगी। और ऐसा होता है कई बहनों में, कई परिवार में। आपने शैतान आपके जीवन में बस प्रार्थना की कमी लाया, तो अब जैसे शरीर में खून की कमी होगी, खाली खून की नहीं, चक्कर आएंगे, उल्टी आएगी, खाना छूटेगा, शरीर में कुछ भी कम हुआ तो आप पूरे शरीर में बीमार पड़ जाओगे। प्रार्थना की कमी आई तो याद रखना कि सब कुछ नुकसान आ गया, शैतान खड़ा हुआ है। बहुत लोगों की जीवन में प्रार्थना कमी है और वो पीछे हटते जाते हैं। और फिर शैतान क्या करता है, चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है, वो नष्ट कर देगा, संसार में अटैक कर देगा। और एक नहीं, जब जो व्यक्ति आपके घर में प्रार्थना करने वाला हो, मान लो आप हो या आपका पूरा परिवार है, किसी जीवन में प्रार्थना कमी आई तो उसको नुकसान होगा, फिर साथ में क्या होगा, वो अपने घर में नुकसान देखेगा। वचन क्या कहता है इस मामले में, मैं आपको वो बताता हूँ। आइए प्रार्थना करें वचन के लिए। धन्यवाद करते पिता, ये वचन सबके जीवन में कार्य करे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। फिर आपका यूट्यूब से मन हट जाएगा, प्रार्थना देखना खत्म, टाइम नहीं होगा, वचन उठाने का टाइम नहीं होगा। एक प्रार्थना कमी से कितने नुकसान है। मैंने बहुतों को देखा है, जब मैं किसी घर जाता हूँ या कोई मुझे मिलता है फोन पे या फिर, और मुझे ऐसे बताता है, आपको बताइए कि बहुतों के जीवन में प्रार्थना की कमी मैं देख रहा हूँ। और फिर उनके लाइफ में मैं बहुत चीज ऐसे देखता हूँ, पहले जैसा प्रेम खत्म हो जाता है, पहले जैसा उत्साह खत्म हो जाता है, पहले जैसा सब कुछ खत्म हो जाता है। और ये शैतान की ओर से एक घातक संकेत है, क्योंकि जो इंसान, अब मैं इसको दूसरा बताता हूं, जो इंसान प्रार्थना में उठेगा, वो फास्टिंग में उठेगा, नाइट प्रेयर में उठेगा, वचन में उठेगा, प्रभु के दासों में आने में स्वागत करेगा और परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ेगा, चर्च जाया करेगा। परमेश्वर क्या करेगा, उनको आशीष देगा, उसका दान कम नहीं बढ़ता जाएगा। हालेलुया। अच्छे से अच्छा देना की कोशिश करेगा परमेश्वर को। जब हम आत्मा में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ने का मतलब हर किसी में बढ़ गए, फिर हम नहीं बढ़ेंगे, हमारा पूरा परिवार भी एक्टिव होगा हर चीज में। तो मेरे से आपको घटना या बढ़ना, या आपको आज डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आप घट रहे हो, प्रार्थना की कमी आपकी लाइफ में है, तो ये संकेत है खतरनाक वाले, और बढ़ रहे हो तो ये आशीर्वाद की तरफ बढ़ रहे हो। वचन कहता है यहोशू के एक अध्याय, यहोशू उसका पहला अध्याय, उसका 8वां वचन पढ़ूंगा। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए। साफ लिखा है ना, कभी ना उतरने पाए। आत्मा वचन दिया प्रभु ने मुझे, ये पुस्तक, वचन, चित्त, मन, ध्यान। कौन व्यक्ति ध्यान करेगा, जो ज्यादा रहेगा प्रार्थना में ना। हम जिस चीज में ज्यादा रहते हैं, हमारा ध्यान वहीं रहता है, क्या वचन में लिखा है, कब लिखा है, कब प्रार्थना आएगी, आलस चला जाता है। प्रार्थना में बहुत फायदे हैं, नुकसान, खतरा सब कुछ आएगा, तकलीफ आएगी, चली जाएगी। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है व्यवस्था की पुस्तक तेरे चीज से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में ध्यान रखना है। जब हम पूरे एक्टिव है प्रार्थना में, तो वचन जो कहेगा हम मानेंगे, वचन जो कहेगा हम चलेंगे, हमारी बीमारी आगे वचन से हम भगा देंगे। हालेलुया। वचन बोलना हमें आएगा, वचन में क्या क्या लिखा है मानेंगे।
लेकिन जब वचन में हट जाएगा ध्यान तो कुछ नहीं पता। लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसी में दिन रात। अब कौन व्यक्ति ध्यान देगा? जो दिन रात प्रार्थना करता हो। अब प्रार्थना की कमी आ गई तो वचन की कमी, अब वचन की कमी आ गई तो ब्लेसिंग तो जाएगी जाएगी। लिखा है इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, इसलिए कि जो कुछ इसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तो चौकसी करे। जब इंसान प्रार्थना ज्यादा करता है तो वचन पढ़ता है, जब वचन पढ़ता है या सुनता है, हो सकता है आपको वचन पढ़ने में दिक्कत हो तो आप सुन रहे हो, प्रभु की दासों के मान रहे हो, आत्मा में रहो, खुदा में जुड़ के रहो, तो सब कुछ आशीर्वाद मिलेंगे। क्योंकि ऐसा ही करने से अब क्या होता है, जब हम वचन में बढ़ते हैं, प्रार्थना में बढ़ते हैं, ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली। ऐसा नहीं करोगे तो डाउन होंगे, ऐसा करोगे तो आशीर्वाद होंगे। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी, या बंद दृढ़ हो जा, भय ना का, तेरा मन कच्चा ना हो, कि जहां जहां तू जाएगा वहां तेरा परमेश्वर तेरे संग रहेगा। हालेलुया। तो ये बोला प्रभु ने मेरे अजीजों की प्रार्थना की कमी के नुकसान बताए हैं। और मैं देखता हूं, मैं नोट करता हूं, बहुत सारी चीजें हैं। प्रार्थना की कमी जब लाइफ में आती है तो प्रार्थना की कमी नहीं, ये परमेश्वर मुझे मुंबई जाने के बाद ये आत्मिक वचन दिया। जब प्रार्थना की कमी आती है तो बुराई की शुरुआत हो जाती है और अच्छाई की क्या होती है, परमेश्वर के वचनों की घटाई शुरू हो जाती है। लेकिन जब प्रार्थना में इंसान बढ़ता है तो हर चीज में बढ़ता है। हालेलुया। और जब बढ़ेगा तो फलवंत होगा। तो आज जो लोग प्रार्थना में पीछे हट चुके हैं, अपने हर चीज में, प्रार्थना में, फास्टिंग में, दान ऑफरिंग में आप पीछे हट गए, बिल्कुल पीछे आ गए, जीरो हो चुके हैं आप, आज ही प्रभु आपको ऊंचा उठाएगा और ये बंधन तोड़ेगा, जिसे विश्वास से बोला आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। आज इस वचन के द्वारा आपने बहुतों के जीवन में कार्य करा। आज बहुत लोग वचन से पीछे हट गए थे, प्रार्थना से हट गए थे, चर्च जाने थे, प्रार्थना से ऑफरिंग दान उन्होंने बंद ही कर दिया था। पिता परमेश्वर सारी चीजें बाइबल के अकॉर्डिंग है ये करना बंद कर देता और बीमारी, कलेश, नुकसान सब इनकी लाइफ में शुरू हो गया था। लेकिन आज इनकी लाइफ में आत्मिकपन पड़े यीशु मसीह में। होली गोस्ट फायर इन द नेम ऑफ जीसस। बड़े 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 पूरी तरह से हाँ और आमीन के साथ पिता इनके परिवारों को छू, इनके गिरते विश्वास को दृढ़ कर, इनके टूटे विश्वास को बना, इनकी प्रार्थना लाइफ जो जीरो हो चुकी है आज अभी इसी वक्त से ये उभर जाए यीशु मसीह के नाम में, उभर जाए इन द नेम ऑफ जीसस। शैतान के जीवन में काम ना करने पाए। अपने प्रार्थना से धन्यवाद करते हैं और ये गवाही देंगे कि इनकी लाइफ जीरो हो गई थी लेकिन आज ये आजाद हुए। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। जो आज अपने आप को तैयार करेगा दोबारा वो जीतेगा। और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि किस किस की लाइफ प्रार्थना जीरो हो गई थी, कौन कौन प्रार्थना कमी था और कौन कौन अब उभर गया है। गॉड ब्लेस यू।